गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास कोई विशेष काम नहीं था और वह हमेशा नए व्यापार के आइडिया खोजता रहता था। एक दिन उसे एक बड़ा ही मजेदार आइडिया आया, अंडे बेचने का व्यापार। रामू ने सोचा कि अंडे का व्यापार तो बहुत ही लाभदायक होता है। उसने सोचा, हर कोई अंडे खाता है, यह तो सबसे सरल और आसान व्यापार होगा। वह बाजार गया और वहां से सस्ते दाम में एक दर्जन मुर्गियां खरीद लाया। उसने मुर्गियों के लिए एक छोटा सा बाड़ा भी बना लिया। पहले दिन रामू ने देखा कि मुर्गियों ने कोई अंडा नहीं दिया। वह थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद मुर्गियों को आदत डालने में समय लगेगा। दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन रामू ने अपने दोस्त श्यामू से सलाह ली। श्यामू ने कहा, तुम्हें मुर्गियों को अच्छा खाना देना चाहिए। रामू ने तुरंत बाजार से मुर्गियों के लिए अच्छा खाना खरीद लाया। चौथे दिन भी कोई अंडा नहीं मिला। रामू ने सोचा कि शायद मुर्गियों को खुश रखने के लिए कुछ और करना चाहिए। उसने मुर्गियों के लिए रेडियो का इंतजाम किया ताकि वे गाने सुन सकें और खुश रहें। पांचवें दिन भी कोई अंडा नहीं मिला। रामू ने सोचा कि शायद मुर्गियों को नींद नहीं आ रही होगी। उसने उनके लिए मुलायम गद्दे और तकिए का इंतजाम किया। छठे दिन भी कुछ नहीं हुआ। अब रामू का धैर्य जवाब देने लगा था। उसने एक बार फिर श्यामू से मदद मांगी। श्यामू ने कहा, हो सकता है कि मुर्गियों को ठंड लग रही हो। रामू ने मुर्गियों के बाड़े में हीटर लगवा दिया। सातवें दिन भी कोई अंडा नहीं मिला। अब रामू को बहुत गुस्सा आया। वह मुर्गियों के पास गया और चिल्लाया, तुम सब आलसी हो। मैं तुम्हें अच्छा खाना देता हूं, गाने सुनाता हूं, गद्दे और हीटर भी लगाया है, फिर भी तुम अंडे नहीं देती। तभी मुर्गियों में से एक ने कहा, भैया, हम मुर्गे हैं, मुर्गियां नहीं। रामू ने अपना सिर पकड़ डिडा लिया और सोचा, इतनी मेहनत और पैसा बर्बाद कर दिया और यह भी नहीं देखा कि ये मुर्गे हैं या मुर्गियां। रामू ने तब से किसी भी व्यापार में हाथ नहीं डाला और अब वह गांव में अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपनी मुर्गों वाली कहानी सुनाया करता है और सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। रामू ने जैसे ही सुना कि उसके पास मुर्गियां नहीं बल्कि मुर्गे हैं तो उसे जोर का झटका लगा। वह सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। उसने सोचा, मुर्गे हैं तो क्या हुआ, इन्हें भी तो किसी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने अगले दिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर एक नई योजना बनाई। उसने सोचा, मुर्गे लड़ाने का खेल क्यों ना शुरू किया जाए। गांव में मुर्गों की लड़ाई बहुत प्रसिद्ध थी और लोग इस खेल में काफी रुचि दिखाते थे। रामू ने सोचा कि वह अपने मुर्गों को लड़ाने की ट्रेनिंग देगा और फिर इस खेल में भाग लेगा। रामू ने अपने मुर्गों के लिए एक छोटा सा अखाड़ा तैयार किया और उन्हें ट्रेनिंग देने लगा। पहले तो मुर्गे कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे वे भी इस खेल में माहिर हो गए। रामू ने गांव में एक बड़ी मुर्गों की लड़ाई का आयोजन किया और अपने मुर्गों को वहां ले गया। गांव के लोग इस खेल को देखने के लिए बड़े उत्साहित थे। रामू के मुर्गे ने अपनी पहली लड़ाई में ही विजय प्राप्त की। रामू बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अब वह इस खेल के माध्यम से खूब पैसे कमा सकता है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। मुर्गों की लड़ाई के कुछ ही दिन बाद गांव के सरपंच ने इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया। सरपंच ने कहा कि यह खेल हिंसक है और इससे जानवरों को कष्ट होता है। रामू की सारी योजनाएं फिर से धरी की धरी रह गईं। वह निराश होकर घर लौट आया। रामू ने सोचा, अब क्या किया जाए। उसने अपने मुर्गों को देखा और सोचा कि शायद मुर्गों का मांस बेचकर कुछ कमाई हो सकती है। उसने मुर्गों को बाजार में बेचना शुरू किया, लेकिन उसे ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। एक दिन रामू के एक पुराने दोस्त ने उसे सलाह दी कि वह मुर्गों की प्रदर्शनी लगाकर पैसे कमा सकता है। रामू ने सोचा, यह तो एक अच्छा विचार है। उसने एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें उसने अपने मुर्गों को विभिन्न तरह के कपड़े पहनाए और उन्हें सजाया। गांव के लोग इस अनोखी प्रदर्शनी को देखने के लिए आए और रामू की मेहनत सफल हो गई। प्रदर्शनी में लोगों ने खूब मस्ती की और रामू को भी अच्छा खासा मुनाफा हुआ। रामू ने सीखा कि हर असफलता के बाद भी एक नई राह खुल सकती है, बस हमें अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अब रामू एक सफल व्यापारी बन चुका था और अपने मुर्गों के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। रामू की प्रदर्शनी से मिली सफलता ने उसे और भी नए आइडियाज सोचने पर मजबूर किया। उसने सोचा कि क्यों न मुर्गों के साथ और भी कुछ नया किया जाए। उसने मुर्गों की दौड़ का आयोजन किया। गांव के लोग इस दौड़ को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में आए और रामू ने इस आयोजन से भी अच्छी खासी कमाई की। रामू ने मुर्गों के विभिन्न करतब सिखाने का भी प्रयास किया। उसने अपने मुर्गों को छोटे छोटे झंडे उठाना, गेंद को लात मारना और यहां तक कि छोटी साइकिल चलाना भी सिखाया।
रामू की इन अनोखी प्रस्तुतियों ने उसे गांव में एक मशहूर हस्ती बना दिया। अब रामू के पास इतना पैसा हो गया था कि उसने अपने व्यापार को और भी बढ़ाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि अब वह मुर्गों के साथ साथ बत्तखें और अन्य पक्षियों को भी अपने व्यापार में शामिल करेगा। उसने शहर से कुछ बत्तखें और तोते खरीदे और उनके साथ भी करतब सिखाने का काम शुरू कर दिया। रामू का व्यापार दिन ब दिन बढ़ता गया और वह एक सफल उद्यमी बन गया। उसके मित्र भी उसकी मेहनत और सफलता की तारीफ करते नहीं थकते थे। रामू ने अपने अनुभव से सीखा कि कठिनाइयों के बाद भी अगर हम धैर्य और मेहनत से काम करें तो सफलता अवश्य मिलती है। और इस तरह रामू का नया व्यापार अब वह गांव में एक प्रतिष्ठित और सफल व्यक्ति के रूप में जाना जाता है।